goes. So, today we will learn about, today we will learn about the connection, how to how to connect MongoDB with Express. Is everything clear? Hello. रिहर्सल कर रहा है क्या? Wait, नहीं, आज हम पढ़ेंगे एकदम ऐसे तरीके से जैसे कि हम पढ़ ही नहीं होंगे। बेसिकली हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो पहले मैं चालू करता हूँ MongoDB एड्रेस। ये बेसिकली एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है जो कि कलेक्शन के फॉर्म में चीजों को स्टोर करता है और ये ऑलरेडी होस्टेड रहता है, तो हमें एक्चुअल में इसको अलग से कोई होस्ट नहीं करना हो। तो अपन इसमें वंशिका का अकाउंट बना लेते हैं। तो वंशिका ठाकुर ठाकुर कंपनी कौन सी लेना है वंशिका? कोई भी लिखते हैं। उदय इन्फोटेक। ईमेल अनुष्का ठाकुर 930 स्वीकार ठाकुर 30 9:30 30। हाँ। @gmail.com। ओके, वर्ड पासवर्ड क्या रखेंगे? वंशिका @123 लिखते हैं। वंशिका @123। बाय द वे, डोंट वरी अबाउट दिस। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाले पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे ताकि कोई आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए इन फ्यूचर। ओके। तो हम यहाँ पर ये बटन दबाएं। हमने ये बटन दोबारा दबाया। व्हाट इज इट? इज इधर दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, आपने बताया नहीं। सॉरी, भूल गई थी। ओके, कोई बात नहीं। आपने अपना पासवर्ड तो रिवील कर ही दिया होगा। यही होगा ना पासवर्ड की कोई दूसरा पासवर्ड होगा? याद नहीं मुझे। एक ये हो सकता है या फिर एक वंशु @123 भी हो सकता है। तो सो मैं देख वन ओके, सो ये पासवर्ड तो नहीं है। वन कैपिटल बी लिख। अरे कैपिटल बी कर दे। शो @123। इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कुछ पता है तो नहीं। अरे कुछ तो हो। आ गया, एरर आ गया, वापस हुई है। तो वापस से आया क्या? ये मेरे को लोड होती नहीं रही वेबसाइट। हम फॉरवर्ड पासवर्ड कर देते हैं। अरे इसने डायरेक्ट जीमेल से बनाई कर होगी दे कर आईडी, तो दे। इससे लॉगिन नहीं होगा। ओके, सो वंशिका ठाकुर, आपके पास ना एक मेल गया होगा। हाँ जी, रुको। So if you can check it and change the password or anything, it would be really be helpful. ओके वेट। अभी नहीं आया। आया नहीं है तो आ जाऊंगा। आप थोड़ा नहीं आया अभी। इसी अकाउंट पे आएगा, आप दूसरा अकाउंट पे चेक नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, मैं यही अकाउंट देख रही हूँ, इस पर नहीं आया है। ओके ओके जी। ओके, प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स लिंक to complete the reset। क्या आप एक बार रिफ्रेश करके भी देखेंगे? हाँ। नहीं आया। ओके, मैं एक बार अपने से करके देखूँ, रुक जा। तो एक काम करते हैं,
हम मेरे अकाउंट से ही करके देखते हैं कि वहां पर कोई नया क्लस्टर बन जाता है कि नहीं। अरे मेरा ले ले, कल तो किया था। तो आपके अकाउंट का पासवर्ड देंगे क्या आप? तूने क्या डाला था, मेरे को क्या मालूम। आ, पता नहीं क्या डाला था, रैंडम डाला था उसने कुछ। तो फिर मुझे कैसे मालूम। तो क्या आप अपने अकाउंट की ईमेल बता सकते? हाउ डू आई नो विच ईमेल यू चूज। हमने प्रो क्लर नामक कोई ईमेल चूज की थी। तो वही डालो। तो याद नहीं है ना आपको? लिखो। प्रो डॉट किलर डॉट विदे। डॉट नहीं है। ओके। KILL यार। डबल UDAYS। UDAYS। प्रो क्लर उदय @ कोई नंबर वगैरह भी है? gmail.com। ओके डायरेक्ट। ओके, फॉरवर्ड पासवर्ड कर देते हैं, आप पर एक ईमेल आया होगा। समवन वांट्स टू जॉइन। दिव्यांश आचार्य हमारी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं। डिनाई एंट्री। ओके, ये हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? हेलो, हेलो। काट दिया। ओके, उदय जी आप पर ईमेल आया होगा। आई एम चेकिंग इट। तो फिर ओके, जब मैं ये बंद करता हूँ तभी सबके आते हैं। नो ब्रदर, देयर इज नो ईमेल फ्रॉम एनी MongoDB। ओके। अरे भाई क्यों आएगा, जब तूने डायरेक्ट गूगल से साइन इन किया था मेरे में, तो इससे क्यों आएगा मैन्युअली करने से। ओके, कोई बात नहीं। ऐसी तो हम वंशिका का भी हुआ होगा। हमारा ही अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ओह, हमारे पास एक अकाउंट है। इसको इस वाले अकाउंट में डाल देंगे ऑनलाइन। ओके, तो इन्होंने कोई क्लस्टर नहीं बना रखा है, दैट्स इवन ग्रेट। ये तो मस्त चीज हो गई। सो हम एक क्लस्टर बनाने जाएंगे। ओके, क्लस्टर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम टेस्ट रख देते हैं। टेस्ट क्यों? हम इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे अभद्र शब्द यूज नहीं करेंगे। हम इसका नाम रखेंगे कोड। ओ सॉरी, पैसे तो नहीं है। और हम फ्री पे क्लिक करना भूल गए। हम दोबारा से फ्री। और हम दोबारा से इसका नाम रख देते हैं कोड। आई होप आप लोगों को सब दिख रहा होगा। ठीक, अब हमारे पास ये दो चीजें आ चुकी हैं। अब हम इनको अभी के लिए सेव करके रख लेते हैं हमारे नोट पर। ये रहा हमारा एग्जाम। और अच्छा, ये दोनों कॉपी हो जाती हैं या सिर्फ पासवर्ड कॉपी होता है? सिर्फ पासवर्ड कॉपी हो गया। अरे ठीक है, वो हट गया जो भी था।
अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये रहा वो कनेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका नेटवर्क एक्सेस चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अभी ये वही नेटवर्क ले रहा होगा जो मेरा है इस समय, लेकिन हम इसमें वो आईपी एड्रेस लगा देते हैं, ताकि इंटरनेट का कोई भी व्यक्ति इस चीज को यूज कर सके। अलाउ। तो बेसिकली वो होता है, ये एक तरीके से सबके लिए होगा। कन्फर्म। और इसका स्टेटस भी एक्टिव है। बेसिकली आई गेस ये जो क्लास है ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। और आई डोंट थिंक सो इसके बाद एक या दो क्लास में ये पूरा दिन समाप्त हो जाएगा। ये कुछ देर में एक्टिव हो ही रहा है। तब तक हम वापस चले जाते हैं। और अब हमें डेटाबेस यूजर नहीं बनाना है। अब हम सिंपली चूज कनेक्शन है। सेटअप योर सिक्योरिटी परमिशन। कौन सी सिक्योरिटी? यूजर। ठीक। अब हम इसमें मॉक को db को vs को इस पे क्लिक करेंगे। और हमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। तो हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में एक .png फाइल अभी के लिए बना देते हैं। और इसमें वो URL इक्वल्स टू जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको पेस्ट कर देंगे। अब डीबी यूजर नेम और डीबी पासवर्ड में जो हम लेके आए थे, वो ये यूज करेंगे। मुझे भी आज ही पता चला कि अरबाज की आईडी मेरे पास लॉगिन। अब इसको इंटरनेट पे कोई भी यूज कर सकता है। अब हम हमारा एक प्रोजेक्ट बना ली। npm i सॉरी npm initialize। आप लोगों को समझ तो आ रहा है जो भी हम कर रहे हैं? तो there was no rules for admission। हमारी प्रोसेस डॉट जेसॉन फाइल बन गई है। अब हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत होगी, तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। एक तो होगा एक्सप्रेस, एक तो होगा नोडमॉन जो कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक होगा .env जो कि env से इन सब चीजों को यूज करने में हमारी मदद करेगा। और एक होगा mongoose। mongoose के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और तो कुछ जरूरत होगी तो वो यूज कर लेंगे अभी के। ठीक है। अब हम करेंगे इसका स्टार्ट। इस पे हम लिख देंगे नोट ऑन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर किसी पे नवंबर with Paris through it because the compare over the time override। सो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं इसी में प्रैक्टिस कर रहा था, और उस प्रैक्टिस के दौरान सेम फाइल हमने पहले भी बना दी थी। तो VS Code को लग रहा है कि मैं उसी फाइल में कुछ बहुत सारा कुछ चेंज कर सकता हूँ। सेम लाइन ऑफ मतलब सेम लाइन पे कुछ कुछ अलग चीजें लिखी हैं। तो इट समहाउ गेट कंफ्यूज। ठीक। अब हम एक इंडेक्स नाम की फाइल बना लेते हैं। इंडेक्स इसलिए यहाँ पर बनाई है, लास्ट टाइम हमने देखा भी था वंशिका डॉट वो बना के फाइल। तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। अब फटाफट से सारे चीजों को लिख देते हैं एक तरीके से बॉयलर प्लेट को। डॉट env को भी इम्पोर्ट करा दिया है। वो डॉट env उसके बाद इम्पोर्ट mongoose को भी करा देते हैं। mongoose ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्ट, उसके बाद तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। कॉन्स ऐप
इक्वल्स टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इसको यूज करेगा एफ डॉट एक्सप्रेस, और एक हम कर लेते हैं डॉट ई एन जी डॉट कैंसिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ डॉट लिसन, और बोथ हम निकालेंगे। अभी के लिए यहाँ पर 3000 लीटर है। एक एरो फंक्शन बनाएंगे, कंसोल में लिख देंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट पे, और एक बार इस चीज को रन करके देखते हैं। npm स्टार्ट, तो आई गेस हमारा सर्वर चालू हो जाना चाहिए। इस पे अभी तक लिखा नहीं आया, पता नहीं क्यों। अब आ गया। मैं थोड़ा देरी के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आ गया। सो कौन कौन है हमारी क्लास में आज? जी सर। ओके, आज आप आ, आज कैसे आ गए? अच्छा सर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बेसिकली आप आ नहीं रहे थे तो हमको लगा कि नहीं। बट कोई बात। वैसे भी वो क्लासेस तो आपको आती नहीं होंगी, बस ये कुछ नई क्लासेस थी तो शायद इसमें ये एक अच्छी क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बेसिकली क्या होता है, mongoose देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MongoDB एक तरीके से डेटाबेस, ठीक है। और ये जो चीजें एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, ये जो पूरा खेल खेल रहे हैं, ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। अब क्या होता है कि MongoDB में हम डायरेक्ट क्वेरीज नहीं लिखते, हम उसमें डायरेक्ट क्वेरीज नहीं लिखते। जैसे कि माइस्क्ल में होता था, तो माइस्क्ल में अपन कैसे कैसे लिखते थे कि खुद से क्रिएट करते थे, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ करते थे, क्रिएट टेबल या फिर इंसर्ट इन टेबल, तो इस तरीके से कुछ चीज करते थे अपन। लेकिन मोंगोडीबी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोंगोडीबी में एक तरीके से बैकएंड और मोंगोडीबी के बीच में एक लेयर होती है, जिसको यूज करके हम मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये वो mongoose इसलिए यूज में आते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो आज दिव्यांश से पहले ने भी ज्वाइन किया है क्लास। देखने आया हूँ तो कैसे पढ़ा है भाई। सॉरी। मुझे लगा कि आप तो शॉर्ट हैंड डेवलपर क्यों, आपको यहाँ देखकर हैरानी सी हुई थी बस। नहीं सर, हम देखने आए हैं। सर भी आश्चर्यचकित हैं कि एक्सपर्ट्स कैसे आ गए क्लास लेने। हाँ, क्योंकि बेसिकली एक्सप्रेस की क्लास थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी चीजों को जारी रखते हैं, ठीक है। अब हम बनाना सीखेंगे कि एक मॉडल बनाए कैसे, ठीक है। तो हम एक फोल्ड, अभिजीत, हाँ, आज तो आध्यात्मिक गुरु जैसी आवाज में क्यों पढ़ा रहा है भाई? नॉर्मल पढ़ा ना। नहीं ऐसे ही तो कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग करते रहते हैं, तो ऐसा मजा सा आता है। मॉडल, ठीक। तो मॉडल का नाम रख देते हैं, मॉडल का नाम रख देते हैं यूजर डॉट मॉडल। ये डॉट मॉडल लगाना जरूरी है, डायरेक्ट मॉडल डॉट जेएस भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये मॉडल फाइल है, या मॉडल, तो ऐसे ही लिख दिया, कुछ इसका तुक नहीं है। import mongoose from mongoose। तो बेसिकली हम अब सीखेंगे कि एक स्कीमा बनाया कैसे जाए। कॉन्स यूजर स्कीमा, तो हमने एक तरीके से मान के चलो कि हमने एक चीज को बनाया है। तो पहले तो समझते हैं स्कीमा होता क्या है। तो बेसिकली स्कीमा एक तरीके से मान के चलो कि एक ब्लूप्रिंट होता है कि भाई, ये जो चीज मैं डेटाबेस में सेव करने वाला हूँ,
या मैं कुछ भी डेटाबेस में सेव करने वाली हूँ, वो एक ब्लूप्रिंट फॉलो करेगा। वो एक पहले से जो टेम्पलेट मैं बना चुका हूँ ना, वही फॉलो करेगा। उसमें कुछ ऐसा नया नहीं हो कि ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है, इसके अगेंस्ट कुछ भी सेव नहीं है। तो एक तरीके से मैंने उसको एक ब्लूप्रिंट दे दिया, और जब भी मैं कुछ उसमें नया डेटा स्टोर कराता था, तो वो एक क्या करेगा, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके एक उसमें क्या बोलते हैं, अ, क्या बोल बताऊँ, मतलब उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके डेटा को स्टोर करोगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। हेलो। योर स्क्रीन हेलो थोड़ा बहुत समझ में आया? हेलो। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी .env फाइल का नहीं बताया ना? डॉट एनवी फाइल मतलब बता। .en वो मुझे एक्सप्लेन कर दो उसका कोड वगैरह, वो .env फाइल किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज है ये जैसे कि इतना। बेसिकली डॉट env फाइल इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसमें कुछ हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम हार्ड कोडेड नहीं रखना चाहते। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो कोड आपको दिख रहा है, इसको हार्ड कोड कर रखा है। ठीक है। तो अब मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सीधा सीधा मेरे कोड में ऐसे विजिबल हो। तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, मैं इसके लिए अपनी डॉट env फाइल में एक अ, एक पोर्ट बना देता हूँ, पोर्ट 300। अब एक तरीके से क्या हुआ ना, इस नाम के अंदर ये एक तरीके से ये कंटेनर की तरह रिएक्ट कर रहा है, और इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू रखी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर उसको यूज करने के लिए मैं ये डॉट env पैकेज का यूज करूंगा। इसका काम क्या रहेगा कि उस env फाइल में जो भी पोर्ट नाम से चीज है, या और इसके अंदर कुछ भी पोर्ट हो, इसके अंदर वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, बस इसके अंदर जो भी पोर्ट हो ना, वो हम यूज कर लेंगे। तो इसका प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। तो बेसिकली अब यहाँ पर, हाँ, जैसे कि यहाँ पे 3000 लिखा है, तो एक बार हम इस सजेशन को यूज करके देखते हैं, तो हमें पता लगेगा कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो अभी इसमें 3000 वैल्यू आ रही है। हम डॉट env में कुछ चेंज करके देखते हैं। डॉट env में चेंज करके देखते हैं, सेव करते हैं, तो इस बार 5000 आ गई। और ये चीज ऐसी है कि बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि जैसे कि कुछ चीजें आप लोकल पे चलाते हो, कुछ चीजें आप प्रोडक्शन पे चलाते हो, तो वो भी एक चीज है। जैसे कि मोंगो यूआरएल है, अभी तो ये एक तरीके से मान के चलो कि एक ऐसा डेटाबेस है जो टोटली कहाँ यूज कर रहा है, मतलब टोटली अभी एक होस्टेड प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा होस्ट कर रहा है। लेकिन मान लो अगर मैं इसको अ, अगर मान लो मैं ऐसी कोई अलग से बना देता, जैसे कि मोंगो यूआरएल यूआरएल लोकल। ठीक है। तो मैं उसमें अपने लोकल की स्ट्रिंग डाल देता हूँ, कि जो भी मेरे लोकल डेटाबेस होता मैं उसकी अपनी स्ट्रिंग डाल देता, बेसिकली कंपास वगैरह यूज कर लेता हूँ। तो ये उस चीजों में भी यूज होती है। या फिर आपको प्रोडक्शन की कोई चीज यूज करनी है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि आप जब लोकली चीजों को कर रहे होते हैं, तो आपको आपकी आपकी जो एपीआई वगैरह होता है उसका पाथ कुछ इस तरीके से होता है, लोकल होस्ट 3000, और उसके बाद आपका जो भी एंड पॉइंट होता है वो आता है। तो ये चीज क्या होती है, अपनी लोकल में वर्क करती है। लेकिन जब अपन प्रोडक्शन पे चीज वो कर रहे होते हैं, जब अपना वेबसाइट प्रॉपर एक गूगल पे प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन बेसिकली पोस्टेड है वहां पर, तब ये चीज लोकल नहीं रह जाती। तब यहाँ पर अपना जो भी डोमेन होगा, जैसे कि www गूगल गूगल डॉट कॉम, तो इस टाइप का कुछ ये यूआरएल होगा। उस केस में भी हम हमारा ENV का एक अच्छा रोल होता है। ठीक है।
हेलो। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब प्रोसेस हमारा डॉट टीएनबी का यूज अगर अपन को डॉट टीएनबी यूज करना है तो प्रोसेस डॉट टीएनबी अपन को वो जो सिंटैक्स है वो यूज करना पड़ेगा, हाँ, अगर आपको कोई भी चीज को हमेशा अगर env फाइल में डाल रहे हैं तो। हाँ, बेसिकली इसका कहना ये है कि ENV जो आपकी फाइल है, इसको पूरा प्रोसेस करो, और इस फाइल के नाम, मतलब ये फाइल नाम है कि .env, और इसके अंदर इस नाम का वेरिएबल है, इसको यूज कर लो। सिंपल। ओके। अब हम आते हैं वापस हमारे मॉडल की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास स्ट्रिंग है, सब है, लेकिन हमारे पास मॉडल ही नहीं है, हमारे पास टेबल ही नहीं है। ठीक है। तो अब न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ओके। तो एक तरीके से अब हम इसमें चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है नेम। अब या तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिखूं, जैसे कि मैंने इसको, जो हमारे सजेशन में आ रहा है, जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मैंने इसको बता दिया कि भाई ये चीज स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन कई बार मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को ये ऑफ कर लेना चाहिए, लेकिन तो कई बार ऐसा क्या होता है ना, अब हम जो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा स्कीमा है, जो हमारा स्कीमा है, हम हमेशा ये नहीं सोचते कि हम उसको हमेशा ये नहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ ये एज एक नंबर आएगा तो ठीक है, ईमेल एक स्ट्रिंग आएगी तो ठीक है, या फिर नेम एक स्ट्रिंग आएगी तो ठीक। कई बार हम चाहते हैं कि हाँ, ये हमें स्ट्रिंग या फिर नंबर हो गया, ये चीज हमें इस कीवर्ड के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज दे रही है कि हाँ भाई, ये जो नेम आएगा ना स्ट्रिंग नाम से आएगा। एक तरीके से ब्लूप्रिंट ही हो गया कि हमको पता है कि भाई ये चीज तो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आनी चाहिए, या फिर आएगी। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि कई बार हमको ऐसा भी चाहिए कि भाई सिर्फ स्ट्रिंग होना नॉलेज में काफी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि ईमेल को देख लो, ईमेल में ऐसा होना चाहिए कि यार ईमेल स्ट्रिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन ईमेल यूनिक भी होना चाहिए, या फिर हाँ, यूनिक होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए कि भाई बिना ईमेल के अकाउंट तो नहीं बना सकते। तो वो सारी चीजें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप इज बेसिकली डेटा टाइप, और रिक्वायर्ड बेसिकली ये जो कुछ चीजें है ना, ट्रू, ये वो वाली चीजें हैं कि ये वो वाली चीजें हैं, क्या बताऊं उनको, ये वो वाली चीजें जो आपको याद नहीं करनी है। आपको जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज करना हो, इनफैक्ट पैकेज में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जब आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज करना हो, आप डायरेक्टली गूगल करो, चैट जीपीटी करो, और उसको लिख लो। बस आपके को ये होना चाहिए, ये कि चीजों को यूज कैसे करेंगे। सिंटेक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिंटेक्स को आप देख लोगे, डिक्शनरी भरी पड़ेगी, ठीक है। अब सेम हम कर देते हैं ईमेल के लिए, ये जो सजेस्ट कर रहा है सही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, और ईमेल यूनिक तो होना चाहिए यार, एक ईमेल से हम 10 अकाउंट तो नहीं बन गए। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी वेबसाइट में ऐसा ना हो। अब एज है, एज नंबर होना चाहिए, और डिफॉल्ट एक ऐसा कीवर्ड है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हमने ये चीज नहीं भी दी है, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मॉडल को एक कीवर्ड में डालते हैं, और mongoose डॉट मॉडल इक्वल्स टू यूजर। ये वाली लाइन क्या कह रही है समझो, ये वाली लाइन ये कह रही है कि हम इस यूजर स्कीमा को, हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इस यूजर स्कीमा को यूज करके एक टेबल या फिर एक मॉडल बनाओ कॉन्गो टेबल में, ठीक है, जिसका नाम रहेगा यूजर। सिंपल है, ठीक है। और इसको हम, या तो अपन एक्सपोर्ट, क्या हाँ,
यही और चीज हम अभिजीत इसमें अपन ने जो स्कीमा बनाया है ना उसमें आगे न्यू लिखा है, न्यू कीवर्ड, तो ठीक बिना है। उसके भी तो हो जाता है mongoose डॉट स्कीमा करके। हाँ, एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, अगर बिना उसके हो रहा है तो फिर तो और चलिए एक बार अच्छी ट्राई बात है। करनी। बेसिकली न्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्कीमा को एज अ स्कीमा को एज अ क्लास कंसिडर करो। ठीक है। तो हाँ बेसिकली होता है कि जब हम उसको एक क्लास कंसिडर करते हैं, ये हमने सी प्लस प्लस वगैरह में भी पढ़ा था, ये सेम कॉन्सेप्ट है कि हम जब कोई नई चीज बना रहे हैं तो उस क्लास को यूज करके जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते थे कुछ, तब हम ये न्यू कीवर्ड का यूज करते थे। बेसिकली उस क्लास के थ्रू उस क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। तो उस केस में, और हम यहाँ पर भी सेम काम ही कर रहे हैं एक तरीके से, ये स्कीमा भी एक क्लास ही है जो कि हमको एक ब्लूप्रिंट कह रही है। इनफैक्ट हम तो क्लास को भी ब्लूप्रिंट ही बोलते थे सी प्लस प्लस में, कि ये एक क्लास है, इसको इस तरीके से यूज करोगे, इसको ये चीज यूज करोगे। बस आप अपने अपने ऑब्जेक्ट्स उठा के लाते थे और उसको पुट करते थे और हमको डेटा देते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एडिशन की क्लास बनाई, उसमें मैं दो इनपुट देता था ए और बी, और उसके हिसाब से उस क्लास को प्रोसेस करता था, और नीचे बस मुझे कॉल करना होता था न्यू उस क्लास का नाम और ब्रैकेट्स में 5 और 10। तो फिर वो मेरे को कुछ ना कुछ इसका बना के दो। सिंपल ये वही चीज। तो न्यू कीवर्ड बस इसलिए यूज करते हैं कि इसको एक क्लास मान रहा है, और जो भी हम इससे नई चीज बना रहे हैं या फिर जो भी मैं इसमें नया डेटा फीड कर रहा हूँ, वो बेसिकली एक न्यू ऑब्जेक्ट है जो कि इस क्लास के ब्लूप्रिंट को फॉलो करके बनाया है। अब mongoose के अंदर, अब ये जैसे मुझे mongoose डॉट स्कीमा वगैरह ये सब लिखना पड़ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, स्कीमा, एंड नीचे मॉडल भी है। तो बेसिकली ये mongoose डॉट स्कीमा हम तब लगा रहे हैं जब हम ये चीज यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये चीज इंपोर्ट कर लेंगे, बेसिकली ये लाइन का कहने का मतलब ही ये है कि mongoose के अंदर स्कीमा नाम की कुछ तो एक प्रॉपर्टी या कुछ तो एक चीज है जिसको यूज कर सकते हैं। अब जब मैं इसको ऐसे अकेले यूज कर रहा हूँ ना, तब इसको पता नहीं है कि ये चीज यूज क्या कर रहा है। तो हम इस चीज को उससे ही निकलवा लेते हैं, स्कीमा मॉडल। अब इसको पता रहेगा कि ये mongoose के अंदर का स्कीमा एंड मॉडल यूज करें। ठीक है। यहाँ पर तो किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। पक्का ना? मुझे ये पर्सनल इंपोर्ट वाली लाइन, मतलब ये यूजर, वो सॉरी स्कीमा और मॉडल वाला, ये कैसे क्या किया मुझे एक बार ये और बता दें, स्कीमा कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी। स्कीमा और मॉडल वन, ये वाली जो चीज। इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है अच्छा, इम्पोर्ट किया है बस स्कीमा को ये, ओके, मैं एक बार बता देता हूँ वापस। यूजर स्कीमा को करेंगे ना इंपोर्ट, तो स्कीमा को क्यों कर रहे हैं? यूजर स्कीमा को इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं? यूजर स्कीमा हम फॉर द फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। यूजर स्कीमा हाँ नाम की कोई चीज नहीं, हम उसको खुद बना रहे हैं। खुद हाँ हमने कुछ कुछ चीज तो हमने बनाई है, और उसको हमने यूजर हाँ स्कीमा के अंदर डाल दिया है कि भाई ये सारी चीजें ना यूजर स्कीमा के अंदर डाल। मुझे हाँ। लगता है कि मुझे मेरा लैपटॉप चार्ज पे लगा लेना चाहिए। सो वेट ऐसे।
क्या पूछ रही कल भी कुछ पूछा ही नहीं? मैं भूल गया क्या पूछा। प्लीज पूछा। ये इम्पोर्ट वाली लाइन स्कीमा और मॉडल। एयरपोर्ट वाली लाइन बस ये था कि जैसे कि मैं जब मंगूस यूज कर रहा था ना, तो एक तरीके से मैं मंगूस को ना पूरा पूरा यूज कर रहा था। मंगूस एक टोटल पैकेज है, वो यहाँ पर आ गया होगा इसके अंदर, के अंदर कहीं तो आ गया होगा ये मंगूस। ठीक है। अब इसके अंदर ना तरह तरह की चीज इन लोगों ने बना रखी है ऑलरेडी। अब मेरे को पता नहीं है इनने कहाँ बना रखी है, लेकिन इनने ऑलरेडी ये सारी चीजें बना रखी हैं। तो बेसिकली क्या है, जो ये जो वर्ड है ना स्कीमा, टर्म स्कीमा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये वर्ड जब यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि मॉन्गूस मॉन्गूस उसके अंदर जाके ना स्कीमा नाम से कुछ है, उसको यूज कर लो। या फिर मॉन्गूस उसके अंदर कुछ है ना, उसके अंदर जाके मॉडल को यूज कर लो। मतलब मॉन्गूस के अंदर तुम्हें मॉडल मिल जाएगा, उसको यूज कर लो। या फिर मॉन्गूस के अंदर तुम्हें स्कीमा मिल जाएगा, उसको यूज कर लो। हमने यही किया है। तो अब उसको मॉन्गूस को बीच में लाने से अच्छा हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली स्कीमा को ही इम्पोर्ट करा लिया। तो अब हमें इस तरीके से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत। क्लियर? बस इतना सही कॉन्सेप्ट है वो। अब यहाँ पर इस पूरे फाइल में जो भी कुछ हमने लिखा, वो सारा कुछ हमने इस छोटे से डब्बे के अंदर डाल दिया। और हम अब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अब हम इस छोटे से डब्बे को हर जगह यूज करें। ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं और अब हम फाइनली हमारे मोंगोडीबी से कनेक्ट करते हैं इन चीजों को। तो mongoose डॉट कनेक्ट। अब हम सबसे पहले तो हमारा जो यूआरएल था, ये यूआरएल हमने प्रोसेस डॉट env से निकाला है, जो कि यूआरएल था ये अरबाज के अकाउंट का। हमारे व्यूअर्स को, अगर कोई नया व्यूअर है उसको भी दिखा देते हैं, जो कि ये यूज कर सकता है डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। और इसका जो भी पैसा होगा वो अरबाज कर रहा होगा। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम ये वाली लाइंस को ऐड नहीं करते ना, तो इसके बारे में मैंने भी टू बी ऑनेस्ट कल ही पढ़ा कि बेसिकली क्या होता है जब अपन मेजोरिटी चीज ऐसे काम कर जाएगी। मेजोरिटी ऑफ टाइम आपकी चीजें इस तरीके से काम कर जाएगी कि आपने कनेक्ट करा और वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पार्सर सिस्टम होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो पुराना यूज कर रहा होता है। ठीक है। पुराना यूज कर रहा होता है। और यूनिफाइड टोपोलॉजी मेथड होता है, वो पुराना यूज कर रहा होता है। इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ये बस एक तरीके से प्रिकॉशन है कि भाई आप ये यूज कर लो। अगर कर भी रहे हो तो ठीक, नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है आपने यूआरएल वगैरह सब कुछ सही डाला है, जस्ट बिकॉज वो आपकी चीजों को, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो उस चीज को, उस यूआरएल को पार्स नहीं कर पा रहा है, उस यूआरएल को समझ नहीं पा रहा है। या इस तरीके से, या हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो हम इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं टू मेक इट मॉडर्न। लाइक कम से कम हम सेफेस्ट टू सेफेस्ट खेलें, कि कई बार कुछ खुद के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ इस तरीके की चीजें यूज करके ऐसा होता है कि चीजें सेफेस्ट वे में चलती हैं, अपने आप फालतू के अननेसेसरी तरीके से डिस्कनेक्शन नहीं होगा। और इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, मेरे को तो याद नहीं है, तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे कि भाई इस तरीके से यूज हो रहा है, तुम गूगल करना और उस टाइप की सर्विस यहाँ पे भी ऐड कर देना है। इस तरीके की अगर कोई और भी सर्विस होती है, भाई मेरे को तो नहीं पता कौन सी सर्विस है, मेरे को तो इन दोनों के बारे में भी ठीक से नहीं पता। जैसे इसने एक और सर्विस दे दी तो ये भी यूज कर सकते, लेकिन हम अननेसेसरी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। जब कनेक्ट कर लो तो कनेक्ट करके अब हम
देन को यूज कर रहे हैं कि जब कनेक्ट कर लो ना तो मुझे एक बार कंसोल कर देना कि बता देना कि भाई कनेक्ट हो गया, और कैच करने के बाद मेरे को एरर बता देना कि भाई अगर कुछ, अगर बाय चांस अगर ये चीज कनेक्ट नहीं हुई तो मुझको एक एरर तो बता देना कि भाई क्यों कनेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर से एरर पकड़ना और इस एरर को यहाँ पर शो कर दे। ठीक है। अ, अब इसके बाद कैच वाला क्लोज करना, ब्रैकेट कौन सा एरर वाला का, वैसे कैच एरर डॉट कैच, एरो अ, फंक्शन वाला। कहाँ पर? अच्छा ये वाला एरर, इसको हाँ हाँ क्लोज कर दो या फिर मत करो, वो बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देख सकते हो वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि एट द एंड उसको पता ही है कि एरर ही आएगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। फिर अब हम फाइनली राउट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसने हमको सजेस्ट किया है कि मिडिल वेयर यूज कर ले भाई, क्योंकि हो सकता है अपन उस चीज को जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा उसको यूज नहीं कर। अब हमने ऐसा कुछ तो बनाया नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं तो हम अपना ही एक डॉट पोस्ट, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, बस सिंपल लिख देते हैं क्रिएट यूजर। ठीक है, सबसे पहले राउट डालेंगे न्यू यूजर। अब एक रेड एंड एक फंक्शन डालेंगे, और उसके अंदर ट्राई एंड कैच में चीजों को हमेशा रखने का ट्राई करें। आप कोशिश हमेशा करना, वैसे कोशिश तो क्या है, ये चीज आप तो हमेशा ही फॉलो कर सकते हो कि आप चीजों को ना ट्राई एंड कैच में ही रखना, क्योंकि ट्राई एंड कैच से ये रहेगा कि आपको पता रह जाएगा कि भाई एरर क्या है, कुछ भी चीज आएगी मान लो आपकी वेबसाइट कभी क्रैश नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, तो इसने हमको खुद से ही चीजें दे दी थी, हमने क्यों उसको हटा दिया। अब हम एक कंटेनर बना लेते हैं, न्यू यूजर, न्यू यूजर करके एक कंटेनर बना लेते हैं। उसमें हम अवेट, नहीं, अगर अवेट हमको यूज करना है, ये चीज हमने रिएक्ट के टाइम पे पढ़ी थी कि जब भी हमको अवेट यूज करना है हमको बताना पड़ेगा हमारे सिस्टम को कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है हमारा असिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, अब हम यूजर डॉट क्रिएट ब्रैक बॉडी, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जो जो कांस्टेंट बनाए थे जाके चेक करो नेम ईमेल एज, तो अब आप यहाँ पर अब आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कॉन्स नेम ईमेल एज इक्वल्स टू red डॉट बॉडी। ठीक है, और सिंपल है, आपने इस चीज का यूज किया, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि अगर आपका यूज आएगा यहाँ पर ठीक है, तो कंसोल करा देते हैं यूजर क्रिएट। ओके, आप इस चीज को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, नेम ईमेल एज, फाइन। अब हम एक पहले तो हम यही चीज चेक कर लेते कि भाई हमारी चीजें चल भी रही हैं। कंट्रोल जे, ऐप क्रैश, बहुत बढ़िया। सो ऐप बेसिकली इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि हमने ये जो यूजर था इसको इम्पोर्ट नहीं करा है, इम्पोर्ट कराया है लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसमें जेएस नहीं लगाया, तो शायद अब वो दोबारा होगा, दोबारा होगा, दोबारा। ठीक है, ये mongoose को नहीं पहचान रहा है, दैट्स प्रीटी वियर्ड। ओ, हमें डायरेक्ट mongoose को दिया, हमको इस तरीके से ब्रैकेट लगा। ठीक है, और दोबारा देखते हैं। ओ ओ ओ, इसने तो हमको तरह तरह के एरर्स को दिए। न्यू फाइल और
ठीक है, ये क्या कह रहा है? Warning. Module type of is not specified. It do not pass as commonplace. It do not pass as commonplace. Form जो है वो सारे मॉड्यूल अब चेक करते हैं। ओके, पहले वाला एरर तो नहीं आ रहा है। Mongo कनेक्शन एरर, Mongo कनेक्शन एरर, Mongo से ही हमको कनेक्शन एरर आ रहा है। कंपेयर फ्रेंड क्वेश्चन, हम एक बार ENV जो हमने शायद खुद से यूजर बनाए उनको ट्राई कर लेते हैं यूजर। ठीक है, तो हम दोबारा सेव करके देखें। तो अब एक बार इस चीज को हम चैट जीपीटी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पर हमको चैट जीपीटी से ओके ओके। अरे यार, न्यू टैब कैसे खोलते हैं? उसका शॉर्टकट क्या है? न्यू टैब खोलने का शॉर्टकट बताओ। अरे दोस्तों बताओ, शर्माओ मत। तो तुम बताओगे नहीं। हाँ, तो हाँ चैट जीपीटी why why is error is loading? ठीक है, ये एरर आ रहा है। इसका मतलब है मैंने जैसे जनरेशन फेल रही है, मतलब जो यूजर ने फाइल कनेक्शन से यूज कर रहे हो वो गलत है या फिर अलाउ नहीं हो रहा है। कॉमन रीजन रॉन्ग रीजन। mongo एटलास क्लस्टर बनाते वक्त एक डेटाबेस यूजर को यूज करने के बाद इसमें यूआरएल डालो, हमने बिल्कुल डाला है। अगर पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर है तो एनकोड करना होता है गलत फॉल्ट। ENV फाइल गलत फॉल्ट हुआ है, ENV फाइल में ऐसा होना चाहिए। ध्यान रहे कि इक्वल के बाद स्पेस ना हो और कोट्स ना हो। ओके, तो ये इस वजह से फेल हो रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हम दोबारा से चेक करते हैं। नहीं, इसका रीजन ये तो नहीं। मेरे हिसाब से तो इसलिए हमें स्ट्रिंग भी बहुत छोटे दिए, वरना ये बहुत मतलब कुछ ये इस टाइप की कोई स्ट्रिंग होता है। Always seems to be at see, let's see if anything. अभी भी नहीं हुआ। Database name गलत, अगर तुम डैश से अपने database का नाम और लिखने की कोशिश करते हैं, user access not set, network access is definitely set, user permission issue, user को data जो दिया है, where it point on, कहाँ देते हैं, हम देते हैं, let's just you can connect it, set up your security permission, first ये भी करना पड़ेगा यार। I thought इसके बिना हो गए।
कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? ओ, अभी तक हम सेकंड स्टेप पे ही किया। एक्सेस चेक कर लेते हैं नेटवर्क बिल्कुल। उसके बाद हम क्रिएट डेटाबेस यूजर यूजर इसको पासवर्ड हो सेटअप यूजर सेटअप योर यूजर परमिशन first we will have the default ये कहाँ आ गए required excel नहीं आर्टिकल तो देने की क्या जरूरत है मुझे सीधा बोल अरे लेकिन जो फर्स्ट यूजर है वो तो फर्स्ट यूजर ही रहेगा यूजर्स कहाँ से चेंज हो या कोई डेटाबेस यूजर ही नहीं मी मी ये वाली एरर हमारी भी आ गई ये हमारी आ गई है मॉन्गोडीबी तो हमको इसको समझना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन ओके फाइनली हमारे पास कोई दूसरी है क्वेरी सर्व इन ऑफ फॉर ठीक है ये एरर क्या कहती है इसके बारे में भी इसके बारे में भी जान लेंगे पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते। ओके लेट्स चेक तो मैं इसको बोल के देखता हूँ पक्का ना क्योंकि मेरे को नहीं पता है मैं इसको भेज ही देता हूँ हाँ, नहीं आते। मैं इसको ये बोल लेकिन स्पेशल कैरेक्टर है कहाँ मेरे पास मैंने तो उसको ये दिया इसमें @ लगा है ना, @ तो वो फोर बिटी ने लगा है ताकि लेट्स चेक ओके मैं इसी को बोल देता हूँ anything wrong with my anything wrong in my world अच्छा फिर गंगा में लिखा है तो एक्स्ट्रा स्पेस करेक्ट करेक्ट ये कह रहा है कि ये @ हटा दे। कुछ कम टैब में चेक करूँ देखो चलिए इसने फुली फिक्स करके दिया है तो इसी को चेक कर लेते हैं वैसे ये बोल रहा है कि एक टेस्ट नाम का डेटाबेस होता है मतलब तुम्हारे में कुछ ना कुछ ऐसा ऐसे नाम का कलेक्शन होगा वैसे टेस्ट नाम का कलेक्शन तो बाई डिफॉल्ट बना ही होता है तो वो चेक कर लेते हैं वैसे फिर तो ये सारी चीज सब खुद देनी चाहिए देख देखते हैं अब क्या आता है नो इट्स द सेम द सेम वो डिलीवरी कमीशन बैड ऑथेंटिकेशन इसको दोबारा पूछते हैं सिर्फ इतना काम कर दे कनेक्शन का काम कर दिया मैं
परफेक्ट। ये एरर अब ये एरर क्लियर है, इसको पहले क्लियर नहीं था। इसका मतलब तुम अभी क्लस्टर से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन रूल की वजह से ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। पॉसिबल रीजन, रॉन्ग रीजन इन फास्ट रीजन। ये तो हमें सेव करा था एटलस में, जो तुमने बीटा से बनाया बीटा से। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास में एनालिसिस वगैरह रहते हैं रिवर, तो ये वाली चीज मैंने एक डेटाबेस वगैरह बनाया। परसेंट ही था क्या स्पेशल? जी, ये डेटाबेस प्रोग्राम है। Oh, finally हम MongoDB से कनेक्ट हो गए। So basically, it could be the reason is that this special character. लेकिन लेकिन हमारे पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर आप या फिर द प्रॉब्लम इज कि इस नाम का कोई डेटाबेस यूजर वहां पर था ही नहीं, क्योंकि अगर जाके हम चेक करें तो हमारे पास इस समय एक ही यूजर है यहाँ पर, जो कि डेटाबेस यूजर है। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम उस अकाउंट से यूजर को ऐड कर रहे थे जो यूजर नंबर था ही नहीं। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। एक बार चेक कर हाँ। लेते हैं। चलो, ये हमारे क्योंकि हमने यहाँ पर टेस्ट लिख रहा है, तो यहाँ पर हमने टेस्ट लिखा है, तो फिर ये यहाँ पर आ जाना चाहिए बैक। यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन में हमने बस कलेक्शन आ गए, और इसने हमको टेस्ट के अंदर एक यूजर नाम का कुछ दिया है, मतलब यूजर नाम की इसने वो तो बना दी। अब एक थोड़ा सा चेंज करते हैं कोड में। इसका नाम है यूजर की स्कूलों में एक बार यूज करके देखते हैं। index.js यूजर इसी होगा पोस्ट यूजर बॉडी वो नेम हम देते हैं email @123 sorry me 123 @gmail.com। और इसके अलावा एक और क्या था, एक और क्या था, एज 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 20। ओके, let's try to send the request। ओके, इसने हमको कुछ आईडी रिटर्न करी है। ये बाय डिफॉल्ट उसने खुद से कर दी, क्योंकि उसको भी तो उस चीज को ये चीज मामूली भी खुद से करता है कि बेसिकली जब आप खुद से आईडी एक्सप्लिसिटली आईडी क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, तो ये उस चीज को खुद से कर देता है, क्योंकि इसको पता है आप कभी ना कभी तो उस चीज को एक्सेस करोगे, और उस चीज को एक्सेस करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक तो होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो हमने यूजर बनाया था वो आ गया। तो हम
तो ये एक तरीके से यूजर क्रिएट हो गया। हैव डॉट गेट, इस यूजर को गेट करके है यूजर डॉट डॉट आईडी। ये भी फंक्शन हम इसको असेंड बना लेते हैं। ये इसने खुद से लिख के दे दिया, इस कोड को समझा देता हूँ। ट्राई एंड कैच में हमने दोबारा चीजों को रखा, कैच फ्लो आपको सीधे सीधे आ रहा होगा, ये कोड समझ लेते हैं। इसने बोला कि एक यूजर नाम का कंटेनर बना, इस कंटेनर में यूजर जो आप ये जो मॉडल यूज कर रहे हो उस मॉडल के अंदर से फाइंड बाय आईडी, ये खुद से एक मेथड होता है। जैसे ये एक मेथड है क्रिएट, और ये जैसे कि ये एक मेथड ये है क्रिएट, और उसी तरीके से ये भी एक मेथड होता है फाइंड यूजर बाय आईडी। तो इसने क्या करा, रेक्ट डॉट पैरम, जो कि हम पढ़ चुके हैं बेसिकली, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो यूआरएल के पैरम्स होते हैं उसमें आईडी नाम का अगर कोई पैरम आ रहा है तो उसको क्या कर लो, इसको इसको भेज दो, और ये चेक करेगा कि भाई इस आईडी से ये यूजर है कि नहीं, और अगर है तो रिटर्न कर देगा, और नहीं होगा तो मना कर देगा कि भाई नहीं। गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। एक नई रिक्वेस्ट आती है, ये रिक्वेस्ट हमारी गेट रिक्वेस्ट रहेगी। एक बार हम इसका पाथ चेक कर लेते हैं। अब आईडी की जगह जो मोंगोडीबी पे आईडी थी वो ले आते हैं, और उसको बोल पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ऐसा कोई यूजर है। पहले तो एक और यूजर बना लेते हैं यार, एक और यूजर बना लेते हैं। मैन, ठीक है। कम से कम हमको पता लगेगा ना कि हमारे पास दो यूजर थे, तो ये दोनों तो रिटर्न नहीं करते। एक बार इस पे वापस रिफ्रेश करते हैं। तो ओके, तो इस बार हमारे पास दो है, एक मैन एक मेन। ओके, तो जब हम पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट करेंगे, उस आईडी से, तो आई होप कि आना चाहिए। और हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, जो कि क्योंकि भाई फाइंड बाय आईडी तो हमेशा एक ही आएगा। और इसके अलावा आप कर सकते हो, इसके अलावा आप और भी चीजें कर सकते हो, स्लैश गेट ऑल यूजर, तो ऐप गेट यूजर्स, यही सेम टू सेम चीज। यूजर, ये वाला फंक्शन बेसिकली होता है, आ, ये सारी चीजें ले आएगा, फाइंड ऑल, ये वाला जो फाइंड फाइंड फंक्शन है, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। ये वाला लाएगा आपकी, आ, ये वाला जो लाएगा, सॉरी, इसको फाइंड और डेटा, ये वाला करेगा फाइंड यूजर बाय आईडी। ये सारे बेसिकली फंक्शन है, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको या तो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ये या तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, या आप इनको सिंपली गूगल कर लो। इनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है नहीं। अब हम एक ऐसा ही एक बना लेता हूँ, उसमें नहीं, इसमें इसमें बस इसको यूजर्स दिखना है। और हाँ, याद रखना कि जो गेट वाली एपीआई होती है उसकी कभी भी कोई बॉडी नहीं होती, मतलब हो भी सकती है लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, कि वो गेट की अगर बॉडी ना हो, अनटिल अनलेस आप कोई कंट्रोलर लगा दिया आपने खुद से वो चीज एक्स्ट्रा सेट की कर ली, तो इसने अब हमको सारे सारे डेटाबेस यूजर रिटर्न कर दिए। तो इसी तरीके से काम करता है। बाकी डिलीट यूजर, डिलीट यूजर बाय, अब ये सेम टू सेम यही है, ये सेम टू सेम ये भी है। बस इसमें क्या करना है, फाइंड यूजर बाय आईडी एंड डिलीट। आई एम नॉट श्योर ये, हाँ,
कैपिटल डी है असल में। ये एपीआई को हमने डिलीट एपीआई कर दिया, और फाइंड यूजर बाय आईडी। चलो इसने खुद से सोल्यूशन दे दी, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करनी पड़े। इसने बस एरर डिलीट वगैरह कर दिया, बाकी बस इस वाले से ये होता है कि डिलीट हो जाता है। आपने सेम चीज यूज करी जो ऊपर कर रहे थे, पेरेंट्स में से आईडी निकाली, और नीचे एक चेक लगा दिया कि भाई ये यूजर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, और उसके बाद आपने एक मैसेज रिटर्न कर लिया कि हाँ भाई यूजर डिलीट हो गया। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये गेट यूजर वन, इसी को कॉपी एंड इसी को कर देना है delete। ठीक है, यूजर डिलीट हो गया। अब यूजर डिलीट हो गया, तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, उनमें से एक ही आना चाहिए। तो अब देखते हैं एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ही आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई एक ही है कि नहीं है। एक बार रिफ्रेश करा तो हमको देखा कि यूजर तो एक ही है। तो इसका मतलब हम डेटाबेस से प्रॉपर इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। हम बेसिकली अभी जो कर रहे हैं ना, हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट यूजर माय पैकेज have got for यूजर। उसके बाद थैंक यू फॉर दिस। ये सारी चीजें हमको इसने दे दी। बेसिकली ये कह रहा है कि एक ये वाला सिंटेक्स थोड़ा समझ लीजिए। फाइंड यूजर एंड अपडेट, ये वाले फंक्शन का सिंपल ये मतलब होता है कि यूजर नाम का जो हमारा, हमने जो चीज एक्सप्लोर करी थी, जो मॉड्यूल हमारा है, उसमें से फाइंड आईडी एंड अपडेट, उस पर ये फंक्शन अप्लाई करो। बेसिकली उस इस आईडी को, ये जो हम यूआरएल में देने वाले हैं, इसको फाइंड करो, और इसको फाइंड करो, और इस पे क्या करो कि इसको एक तो सबसे पहले चीज तो यूआरएल में से ये चीज प्रोवाइड कराओ। उसके बाद इसकी बॉडी भी दो। इसकी एक बॉडी दो, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, नेम ईमेल एज, और ये सेम वही बॉडी है जिससे हमने मॉडल बनाया है। और ये न्यू कीवर्ड तो मेरे हिसाब से नहीं भी बनाए तो चलेगा। बेसिकली इस न्यू कीवर्ड का मतलब ये मेरे को भी नहीं पता क्या है। वैसे नहीं बनाया तो मेरे हिसाब से चलेगा तो तब भी। इफ यूजर रेस्पॉन्ड, अगर यूजर नहीं है तो भाई बोलो यूजर नहीं मिला। सिंपल लॉजिक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट यूजर, एक बार राउट देख लूँ, राउट क्या था, यूजर डॉट आई। पहले बार चेक तो कर लें हमारे पास है कौन कौन से यूजर। पर चेक कर लेते हैं हमारे पास यूजर कौन कौन से हैं। यही आईडी यूज कर लेते हैं, मैन है नाम, याद रखें, मैन। ठीक है, ये आईडी यूज कर ली। बॉडी, जेसॉन बॉडी बनाते हैं। नेम, उस पे नेम मैन था या कुछ था। अब मेरा नाम लिख देते हैं यार। हमेशा मैं तुम लोगों का नहीं लिखता हूँ, आज मैं मेरा email.com। और एज हम नहीं देते हैं क्योंकि एज तो वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं थी। कहते हैं कुछ, ओहो कुछ नहीं हुआ, आई गेस कुछ नहीं हुआ। और ये क्यों हुआ, एक बार मैं इसमें वो न्यू कीवर्ड जो उसने डाल रखा था, जो कुदरत उसने बनाई रखी थी, हम उसका यूज कर लेते। और दोबारा से ट्राई करते थे, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसने एरर भी क्यों दिया। इसने एरर भी नहीं दिया, इसका मतलब हमारे लॉजिक में ही कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें सही है। कॉन्स्ट यूजर फाइंड एंड अपडेट
कॉन्स्ट यूजर फाइंड कुछ लग रहा है इसमें थोड़ा कोशिश करो आई गेस कुछ ना कुछ लॉजिक है सही है इसमें तो कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसमें तो कुछ गलत नहीं हुआ था यूजर पे आगे आईडी डालो कोई बात बॉडी के एक बार एज भी दे देता हूँ यार क्या पता किसकी बदबू लग रही हो नहीं एज का तो कुछ नहीं Suspicious for all the जो प्राइवेट कुछ बॉडी चेक करते हैं कंसोल लगाते हैं कि भाई एक पर एक बार दुआ भी खुश पूछते हैं चेक करते हैं कि भाई क्या आ गया या तो एपीआई हिट नहीं हो रही है कंसोल डॉट लॉग रैक डॉट चेक कर लो दोबारा करो अरे यार पागल पना पुट रिक्वेस्ट तो लगा ही नहीं गई सब कुछ चेक कर लिया मेन चीज से हो गया चीज से गाइस मैं तो ठीक हूँ तुम लोग क्या कर रहे थे है भाई 3 लोग रह रहे हैं 3 लोग में से एक तो मैं हूँ बाकी उदय और वंशिका है ठीक है तो बेसिकली हम एक क्रेड ऑपरेशन करता है सो बेसिकली तुम समझ पा रहे हो इस क्लास में हमने क्रेड ऑपरेशन और मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाना साथ में सीख दैट्स रियली अमेजिंग पहले तो मैं सोच रहा था डॉट एनवी कट कर दूंगा भाई बस लेकिन अब क्या करूँ यूज करो मस्त समझ में आ गया हिट कैसे करेगी वो हिट पुरानी वाली एपीआई कर रही होगी वो अपडेट वाली करी नहीं हुई होगी एक कॉन्फिग जेएस भी होता है ना, वो क्या होता है? क्या कॉन्फिग जेएस क्या होता है? कॉन्फ़िग कहाँ पर जेएस होता है, मैं पूछ रही हूँ, जरूरी है इसमें फाइल बनाना या नहीं? कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल अच्छा कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल्स हाँ हाँ। वो बेसिकली कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो या फिर उसमें बेसिकली देख सब कुछ तो फंक्शन ही होते हैं तो कोई भी चीज बना रही है मैं कुछ एक राउट बना देता हूँ या फिर एक कंट्रोलर बना देता हूँ वो सबके सब एक चीज फंक्शन होती है इनफैक्ट ये जो भी जो चीजें एपीआई जो हम बना रहे हैं ये कुछ नहीं है ये फंक्शन ही है
तो कॉन्फ़िगरेशन भी बेसिकली एक टाइप के हाँ, फंक्शंस ही होते हैं जब हम कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस या फिर हमको कंट्रोलर्स लगाने होते हैं हमारे एपीआई के उसको उसके लिए यूज़ होते हैं और तो कुछ नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको यूज़ करने हैं उन कॉन्फ़िगरेशंस को तो यूज़ करें और नहीं करने तो मत करें। एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके। और एक होता है ऐप डॉट यूज कोर्स करके, CORS कोर्स, वो ऐप क्या डॉट होता है? वो भी फंक्शन होता है, ऐप ऐप डॉट कोर यूज कोर्स। कोर्स इश्यू के लिए होता है वो, क्रॉस ओरिजिन क्या? कोर्स इश्यू के लिए होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सर्विस जो भी रहता है वो एक कोर्स करके इश्यू आता है। जब भी अपन सर्वर साइड से डेटा लेके करते हैं तो हाँ, वो इशू बेसिकली उसके लिए होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब ना कैसे बताऊँ वो इशू होता है यूज ही कर लेते हैं यार तुमने कोर्स की बात कर रहे हो ना CORS। हाँ हाँ, CORS। क्रॉस ओरिजिन। हाँ वो बेसिकली इसलिए होता है कि मतलब आपको अपनी एपीआईज वगैरह हैं वो कौन से यूआरएल से यूज कर सकते हो मान लो फॉर एग्जांपल कोई उस चीज को यूज कर रहा हो किसी और यूआरएल से मान लो वो अ, जैसे 3000 की जगह वो है ना उसको 4000 से कर रहा हो यूज या 3001 से कई बार होता है कि हमारा एक एक टर्मिनल में 3000 पे चल रहा होता है तो हमारा टर्मिनल हमको बोल देता है कि भाई तुम ये वाला टर्मिनल तो फ्री नहीं है तो तुम दूसरा यूज कर लो उसको ऐसे करते हैं NPMI कोर्स सबसे पहले कोर्स का पैकेज इंस्टॉल करना होता है। थोड़ा प्रोटेक्टिंग पर्पज से भी होता है क्रॉस ओरिजिन। हाँ प्रॉपर्टिंग पर्पज से भी होता है कि भाई आप चाहते हो कि सिर्फ यही एक राउट हमको यूज करे बाकी आ, नहीं तो सेम नेटवर्क पे कोई भी एक्सेस कर लेगा। हाँ कोई भी एक्सेस कर लेगा और हमेशा उस चीज को इसीलिए यूज किया जाता है कि भाई सिर्फ आपकी वेबसाइट हो क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑब्वियसली एक डोमेन पे चलेगी हमने कोर्स के इसको इस तरीके से यूज कर लिया और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं एक मिडिलवेयर बना देते हैं कि भाई कि सिर्फ इसमें ओरिजिन सिर्फ HTTP 3000 खैर हमारा वो तो 5000 है ना 5000 5000 बाकी अगर ये भी ना हो अगर आपको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है तो आप स्टार लगा दीजिए कि भाई कभी कोर्स की एरर आएगी ही नहीं और इसमें आप मेथड्स भी यूज कर सकते हो ये क्या मेथड्स भी यूज कर सकते हो कि भाई कौन कौन से एरर मतलब ये वाली जो वेबसाइट है कौन कौन सी टाइप की एपीआई हमारी यूज कर सकती है और उसके बाद बस यही कुछ चीजें हैं और उसके बाद और भी चीजें हैं मतलब इसमें और भी फंक्शंस प्रॉपर्टीज हैं वो आप अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो वो देख सकते हो बाकी तो बस इतना ही है ये फॉर एवरीथिंग है बाकी आप रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो यूज कर रहे हो सिर्फ भाई यूज कि आप अपने यूआरएल से उसको एक्सेस करो ठीक है ओके, तो कैसी रही आज की क्लास बढ़िया। समझ में आया हाँ, अच्छा। तो मेनली तो हम ट्रेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं इनिशियल और ये चीज हमने सीख लिया तो हाँ, बेसिकली अगर आपको ये चीज आती है तो आपको बैकएंड आता है तो वैसे एक और चीज करनी है वो है वो शायद वो कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में भी हम दोबारा से पढ़ लेंगे बाकी तो बस इतना ही राउट्स वगैरह वो है राउट्स तो हमने पढ़ लिए हो गया। हाँ पिछली क्लास में किया हाँ जो हम मिडलवेयर कर रहे थे उसी में हमने राउटिंग भी कवर कर हाँ ली थी हाँ हाँ हाँ। जब हमने वो राउटर और वो लिखा ओके। और बाकी ये आज हमने जो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं और CRUD ऑपरेशन और हमने MongoDB से कनेक्ट करना साथ में कर लिया है बस हमारी एक चीज बची है वो है कंट्रोलर उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं और हमारा जो भी चीज थी इतने टाइम से जो चल रही थी जो रिएक्ट से शुरू हुई थी वो यहाँ पर एंड हो रही है दिस इज द एंड ओके इसके बाद तो ओके। शायद शायद हम कुछ ना करें
ओके ग्रेट ओके बाय Bye bye. बाय Thank you.